गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि कामागाटामारू जो है वो क्या था। तो कामागाटामारू जो है वो एक समुद्री जहाज था। तो ये समुद्री जहाज जो चला था ये चला था हांगकांग से। और कहाँ तक गया था ये? कनाडा के लिए। हांगकांग से चला था ये आपका 4 अप्रैल 1914 को 1914 को चला था। और कनाडा पहुंचा था ये 23 मई को, 23 मई 1914 को। और इस जहाज को जो लेके जाने वाले थे वो थे बाबा गुरदीत। ये भी आपने इसमें याद रखना है, बाबा गुरदीत सिंह। इसमें कुल 376 जो यात्री सवार थे। जो कनाडा जा रहे थे लेकिन कनाडा में इनको उतरने नहीं दिया गया, तो ये वापिस आ जाता है कलकत्ता। और कलकत्ता में आ जाता है ये बजबज बंदरगाह पे। तो इसमें आपने ये चीजें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी जो नामक समाचार पत्र था वो किस भाषा में था। तो जो केसरी था वो था आपका मराठी भाषा में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था मराठा, और यह समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत से धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत आपका दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपने ये बुक भी ध्यान रखनी है जो दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो यह है रमेश चंद्र दत्त। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और कुल वेद कितने हैं? 4। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था। तो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जूट को है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। तो ये रहता है 59%। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो यह सिंहली। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। संचार भी है, प्रतिरक्षा भी है, मुद्रा भी है, लेकिन पुलिस है वो संघ सूची का नहीं है। यह है राज्य सूची का। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था। तो ये उठाया गया था 1992 में। और इसकी डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है। तो यह पितृ प्रधान। निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है। तो ये औपचारिक स्रोत पूछा आपका ऋण का। तो ऋण का औपचारिक जो स्रोत है वो साहूकार नहीं है। सहकारी समितियां हैं, बैंक हैं, तो ये तो है लेकिन साहूकार नहीं है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को
हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है उदारीकरण से। निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन दर्शन में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, 23 में जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से फियोन्स की कार्यशाला के प्रमाण मिले? तो ये मिले तिगड़ाना से। इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी और बिरडाना से कार्नेलियन, तिगड़ाना से फियोन्स और मानहेरू से स्टेटाइट की कार्यशाला के प्रमाण मिले। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? समूचे जुताई ये भी है, सीढ़ीदार खेती ये भी है, पेड़ों की रक्षा मेखला बनाना ये भी है, वनों को काटना यानी वनोन्मूलन ये नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी बंदरगाह जो है वो है तूतीकोरन। तो यहाँ पे आप सारी बंदरगाहें देख सकते हैं। जिसमें पूर्वी तट की जो बंदरगाहें हैं वो पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई ये आपकी हो जाएगी, और जो तूतीकोरन है वो बिल्कुल साउथ में है। और जो पश्चिमी तट है इस पे आपका है कोची, न्यू मंगलोर, मारमागांव, मुंबई और दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला पोर्ट। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। श्रीलंका की आबादी में सिंहली समूह का प्रतिशत कितना है? तो ये 74%। सरकार के अंग हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका है, यानी उपरोक्त सभी है, वो आपका आंसर होगा। संघीय शासन व्यवस्थाएं कितने तरीकों से गठित होती है? तो ये होती है 2 तरीकों से। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो वो है भारत। स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए 33%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो ये 79.8%। चीन एक उदाहरण है, चीन है वो एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या कहलाता है? तो कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है एक शिक्षक ये भी है, सरकारी अस्पताल में काम करती है एक नर्स ये भी है, डाकघर में काम करता है क्लर्क ये भी है, लेकिन अपने खेत में सिंचाई करता है किसान है, वो संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? तो ये हमने पहले बात की थी कि बैंक भी औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति भी औपचारिक है, लेकिन मालिक या साहूकार जो है वो नहीं है। तो आपका गया हुआ आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को।
सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुओं की भी पूजा करते थे, वृक्षों की भी और शिवलिंग की। यानी उपरोक्त सभी वो आपका आंसर होगा। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के राजा को फराओ या फराओ कहा जाता था। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो इस साइड आप पढ़ सकते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। और यूरोपीय संघ में जो कुल देश हैं वो है आपके 27, और ये बना था आपका 1993 में। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? तो ये किए थे पोखरण राजस्थान में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये था 1992 में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1973 में। इनमें से रबी की फसल है, कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें से गेहूं, और बाकी जो है पटसन, चावल और कपास है वो खरीफ की फसलें। अगर हम बात करें रबी की फसल का, तो रबी की फसल है वो सर्दियों में इसकी बिजाई होती है और बसंत आने पर काट ली जाती है। और जो इसकी फसलें हैं मुख्य, वो है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर आदि। और बात करें अगर खरीफ की फसल की, ये वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है और अक्टूबर के लास्ट तक काट ली जाती है। और जो इसकी मुख्य फसलें हैं वो हैं धान यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अतिरिक्त पटसन, कपास आदि। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांडला को। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों की जो गीता है वो कहा जाता है आनंद मठ को। और आनंद मठ की जो रचना है वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी और ये उपन्यास लिखा गया था 1882 में। और इसी आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर कौन रखता है? तो ये रखता है भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? तो ये है 6 राष्ट्रीय पार्टी। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 नवंबर 1947 को। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये तो 1980 में। कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? तो वो है भारत।
निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी भी है, बनावली भी है, मिठाथल भी है, इन उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और जो हल का नमूना मिला है वो मिला है बनावली से। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? तो युद्ध का देवता था मार्स। इसके अलावा जुपिटर जो है वो है शांति का देवता। और वेस्टा है वो अग्नि देवता। अपोलो संगीत का देवता। और रोमन सभ्यता में जो वीनस है वो थी प्रेम की देवी। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? तो भारतीय संगीत का जो मूल है वो है सामवेद। ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो कहलाता है पोप। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। और किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश का जो राजा था जयचंद्र या जयचंद, उसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था। इनमें से भारत की एक प्रमुख अखाद्य फसल कौन सी है? तो वो रबड़। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने जो इस्पात है उसको किसके माध्यम से बेचते हैं? तो वो बेचते हैं सेल के माध्यम से। और इसकी फुल फॉर्म बनती है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो करता है एक ही भाषा बोलने वाले लोग। निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ था? तो ये था श्रीलंका में। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और 22 भाषाएं जो आपकी यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो संघ सूची का जो इसमें है वो विदेशी मामले। धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय यानी प्रांतीय दल है? तो वो है डीएमके। बाकी जो है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपके राष्ट्रीय दल। एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं? तो प्रमुख हिस्से होते हैं 3, जिसमें नेता, सक्रिय सदस्य और उनके समर्थक। कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो देता है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। दिए गए विकल्पों में से एक विषम की पहचान करें। तो इसमें विषम हो जाएगा आपका मोची। 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है? तो यह वास्तविक मुद्रा। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षण संस्थाएं, स्थानीय व्यापारी, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। इसके साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज हमने डिस्कस किया जो एसएसटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पेपरों में आते हैं, उनको हमने डिस्कस किया।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। थैंक यू।